आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी दवाइयों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि छोटे बच्चों को दी जाती है। आप सभी जानते हैं कि छोटे बच्चे अपनी प्रॉब्लम को बता नहीं सकते हैं, लेकिन आप उनकी एक्टिविटी को जानकर उनकी प्रॉब्लम को जान सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसी दवाई बताने वाले हैं जो कि छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरासीटामोल के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि पैरासीटामोल बुखार के लिए दी जाने वाली दवाई होती है, लेकिन बड़ों में ये इसकी टैबलेट दी जाती है, लेकिन बच्चों में इसका सिरप या फिर ड्रॉप यूज़ की जाती है, जो कि पैरासीटामोल पीडियाट्रिक नाम से मिल जाती है, या फिर आपको कैलपोल नाम से ये मेडिकल पर मिल जाती है। और इसकी डोज कितनी होती है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, इसकी डोज जो होती है वो 15 ml प्रति केजी के हिसाब से दी जाती है, यानी कि यदि बच्चा 1 किलो का है तो उसे उसकी 15 ml की डोज दी जाएगी। यदि बच्चा 2 किलो का है तो उसे 30 ml की डोज दी जाएगी। तो इस तरह से ये बच्चों को दी जाती है। यदि बच्चों को बुखार आता है तो इसके लिए ये दवाई यूज़ की जाती है। और देखिए, इन दवाई देने से यदि बच्चे को आराम नहीं मिलता है तो आपको डॉक्टर को ज़रूर से दिखाना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं, दूसरी मेडिसिन है सेट्रिजिन ड्रॉप्स। तो आप जानते हैं कि सेट्रिजिन जो ड्रॉप्स होती हैं वो एलर्जी के लिए यूज़ की जाती है, और आपको ये मेडिकल पर जिरटेक नाम से मिल जाती है, जो कि काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। ये आपको जिरटेक ड्रॉप्स नाम से मिल जाती है। यदि बच्चे को एलर्जी होती है, उसे छींकें आती है या फिर उसकी आंखों से पानी आता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर कई बार बच्चे के शरीर पर दाने हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चों की जो स्किन होती है वो काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो इस ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। इसकी डोजेस क्या होती है वही हमने आपको बताई हुई है। यदि 1 किलो का बच्चा है तो उसे 0.5 ml या फिर 4 से 5 बूंदें देनी होती है। इसके लिए इसमें आपको ड्रॉपर दिया जाता है। देन इसके बाद हमारी अगली मेडिसिन है स्पोरलैक पाउडर। तो इसमें क्या होता है, इसमें लैक्टिक एसिड बेसिलस होता है। जब भी बच्चे को डायरिया होता है या फिर उसे बार बार लैट्रिन आती है, उसे दूध नहीं पचता है, तुरंत उसे लैट्रिन हो जाती है, तो आप इसे दे सकते हैं। और इसकी डोज क्या होती है वो आपको बता देते हैं। यदि बच्चा 0 से 6 महीने का है, यानी कि बच्चा यदि 6 महीने तक का है, तो आपको इसका आधा सेकंड देना होता है, आपको इसका आधा पाउच देना होता है। और यदि बच्चा 6 महीने से ज़्यादा का है तो आपको ये पूरा पाउच देना होता है। यदि बच्चे को बार बार दस्त लगते हैं तो आप ये दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं डोमपेरिडोन। आप सभी जानते हैं कि डोमपेरिडोन जो मेडिसिन होती है वो उल्टियों के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन बच्चों में ये ड्रॉप के नाम से मिलती है। आपको ये डोमस्टल नाम से काफ़ी फेमस ब्रांड है, जो कि मेडिकल पर आसानी से मिल जाती है। आप डोमस्टल बेबी नाम से इसे ले सकते हैं। जब भी बच्चे को उल्टी होती है या फिर उसे दूध नहीं पचता है, उसे दूध पीते ही उल्टी हो जाती है या फिर उसे नोज़िया होता है, तो आप ये दे सकते हैं। इसकी डोज क्या होती है, यदि बच्चा 6 महीने तक का है तो आपको इसकी 0.5 ml डोज देनी होती है। और यदि बच्चा 6 महीने से ज़्यादा का है तो आपको इसकी 1 ml डोज देनी होती है। इसके लिए इसमें आपको ड्रॉपर मिल जाता है, जिस पर आपको ये ml का इंडिकेशन मिल जाता है, तो आप इसे बच्चों में उल्टी आने पर यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद है नेसो क्लियर। तो नेसो क्लियर एक सलाइन नेजल स्प्रे आता है, यानी कि ये नाक में डालने वाली दवाई होती है। जब भी बच्चे की नाक बंद हो जाती है या फिर उसे जुकाम हो जाता है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, नेसो क्लियर नाम से आपको मेडिकल पर मिल जाता है। और आपको इसकी 2 ड्रॉप्स यूज़ करनी होती है, यानी कि आपको एक बार में बच्चे की नाक में इसकी 2 बूंदें डालनी होती हैं। इससे बहुत ही जल्दी बच्चे को आराम मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमने 2 मेडिसिन ली है, पहली है कोलीमैक्स और दूसरी है कोलिकेट। इन दोनों का काम क्या होता है, ये दोनों ही पेट दर्द के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती हैं, आपको मेडिकल पर इसी नाम से मिल जाती है। जब भी बच्चे के पेट में दर्द होता है, बच्चा अपने पैरों को मोड़कर रोता है, तो आपको ये मेडिसिन देनी है। आपको इन दोनों में से एक ही मेडिसिन देनी है, आपको दोनों मेडिसिन नहीं देनी होती, क्योंकि इन दोनों के कंपोजिशन भी अलग अलग होते हैं। और इनकी डोज क्या होती है, यदि बच्चा 3 महीने तक का है तो आपको इसकी 1 से 4 ड्रॉप देनी है। और यदि बच्चा 3 महीने से ज़्यादा का होता है तो आपको इसकी 5 से 10 ड्रॉप्स देनी होती है। तो इससे बच्चे को आराम मिल जाता है। यदि बच्चे को आराम नहीं मिलता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और हमारी आज की वीडियो की लास्ट दवाई है कैलकेरिया 4-6X। इस मेडिसिन को सभी बच्चों को दिया जा सकता है, क्योंकि ये एक तरह से टॉनिक है। इसका यूज़ बच्चों के दांतों और हड्डियों को मजबूत करने के लिए किया जाता है, या फिर यदि बच्चे के दांत देर से निकलते हैं तो भी आप इसे दे सकते हैं। आपको ये मेडिकल पर कैलकेरिया 4-6X नाम से मिलती है। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसलिए आपको ये होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर ही मिलेगी। और इसकी डोज क्या होती है, इसकी आपको 2 गोली बच्चे को दिन में 2 बार देनी होती है। ये मीठी गोली होती है, इसलिए बच्चा इसे आसानी से चूस सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने कुछ दवाई बताई है जो कि आप अपने घर पर रख सकते हैं, और यदि बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप दे सकते हैं। लेकिन यदि बच्चे को आराम नहीं मिलता है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।